दोस्तों, आमिर मामू की लेटेस्ट रिलीज मूवी लाल सिंह चड्ढा का डे 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल प्रेडिक्शन क्या तीसरे दिन भयंकर यहां पे जंप लगता हुआ दिखाई देगा अगर हम लोग कंपेयर करें कल का। यानी कि डे 2 में इसकी जो कमाई है वो गिरी और कहीं ना कहीं 30-40% की जो गिरावट है वो देखने को मिली। ऐसे में काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अभी ये मूवी गिरती ही जाएगी, लेकिन भाई शनिवार है आज, फिर कल संडे है, फिर इंडिपेंडेंस डे है, तो कलेक्शन तो भाई होंगे, लेकिन उस तरीके के नहीं जैसे हम आमिर खान की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि रक्षाबंधन को फैमिली ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो कमाई है, ऑक्यूपेंसी है, वो आज के दिन की काफ़ी लिमिटेड रही है। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दिया था। तो लाल सिंह चड्ढा की अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी देखें, हम लोग देखें कि लोग कौन सी मूवी ज़्यादा देखने जा रहे हैं, तो भाई साहब लिटरली रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा में लाल सिंह चड्ढा को ही लोग प्रेफर कर रहे हैं। रक्षाबंधन को पता नहीं क्यों ऑडियंस नहीं मिल रहे। अभी दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ऑक्यूपेंसी इसकी कैसी है, यानी कि लाल सिंह चड्ढा की। तो गाइस मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रक्षाबंधन से, तो अप्रॉक्सीमेटली 10.69 है, आप लोग 11% मान सकते हो, जबकि रक्षाबंधन की 8% कुछ थी, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। आफ्टरनून शोज गाइस इसके 16% के तक रहे, उसके 14% कुछ थे, तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। इवनिंग शोज 25.245% तक रहे, यानी कि 25.45% तक जो शोज़ हैं वो भरे रहे। मैंने आपको ऑक्यूपेंसी के बारे में पहले बता रखा है कि ऑक्यूपेंसी आखिर होता क्या है। अगर एक सिनेमा में 100 मान के चलो सीट है, एक थिएटर में 100 सीट की कैपेसिटी है, उसमें से अगर 25 लोग आ गए मूवी देखने के लिए, 25 सीट फुल हो गए, तो 25% की ऑक्यूपेंसी हो गई। यानी कि अभी थिएटर में अगर हम लोग इवनिंग देखें, 900 शो चल रहे हैं दिल्ली में और मेरे ख्याल से 700-800 मुंबई में, तो 25% तक इवनिंग के शोज हाउसफुल रहे थे। अगर नाइट की बताएं तो नाइट की तो 12 बजे ही आएगा, तो वो तो देखते हैं कितना होता है। लेकिन गाइज अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तभी कलेक्शन बढ़ेगा। नाइट शोज़ गाइज आज शनिवार है, शनिवार रात ही आपको पता होगा, तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, 29-30% हो जाए तो गनीमत होगी। अभी दोस्तों देखो इसकी कहाँ कहाँ कैसी ऑक्यूपेंसी है। मुंबई में इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी बेहद ही अच्छी रही, 23%, जबकि रक्षाबंधन 16% तक रहा। यानी कि रक्षाबंधन को रेग्रेड कर दिया गया है, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि लोगों ने नकार दिया है, जबकि उससे ज़्यादा गंदे रिव्यू और जो मजाक है वो लाल सिंह चड्ढा का लोग उड़ा रहे हैं। हो सकता है कि बायकॉट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे धरातल में तो लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं। देखो भाई इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 23% की इसकी रही है, शो 755 है। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो इवनिंग की 31% तक चली गई ऑक्यूपेंसी, 892 शोज़ हैं। अगर बात की जाए पुणे की तो 20% की ऑक्यूपेंसी रही, 300 शोज़ हैं। बात की जाए बेंगलुरु में 33% की ऑक्यूपेंसी, 197 शोज़ हैं। हैदराबाद में तो 40 तक पहुंच गए, जबकि रक्षाबंधन के 31% के थे, 151 शोज़ है हैदराबाद में। कोलकाता में 24% की ऑक्यूपेंसी रही, 284 शोज़ हैं। अहमदाबाद में 15% की ऑक्यूपेंसी, 351 शोज़ हैं। चेन्नई में 55% की ऑक्यूपेंसी रही, क्योंकि भाई साउथ एरिया है, 52 शोज़ हैं। सूरत में 9% की ऑक्यूपेंसी, 186 शोज़ हैं। जयपुर में 21% की ऑक्यूपेंसी। चंडीगढ़ में इस मूवी का स्वाद लोगों को अच्छा लग रहा है, 50% तक हाउसफुल रहा इवनिंग में, 114 शोज़ हैं। भोपाल में इसकी ऑक्यूपेंसी 11, लखनऊ में 19% की रही। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहा। अभी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमाई इसकी कितनी होने वाली है ऑन डे 3 शनिवार के दिन। दोस्तों अगर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स की माने और ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि कलेक्शन कितना हो सकता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 9.5 करोड़ 9.50 करोड़ रुपये अपने बॉक्स ऑफिस में ऑन डे 3 यानी कि शनिवार के दिन कमा सकती है। नाइट की ऑक्यूपेंसी अगर 30 या 35 पहुंची, मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंची तो आंकड़े डबल डिजिट में भी आ सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मूवी 9.5 करोड़ रुपये ऑन डे 3 कमाएगी, ऑल लैंग्वेज नेट इंडिया। ग्रॉस की बात की जाए तो जो कमाई है वो 10.5 करोड़ से 11 करोड़ के बीच में हो सकती है। वर्ल्ड वाइड में भी आज के दिन अच्छी कमाई हो सकती है। दोस्तों अगर ये मूवी 9.5 करोड़ रुपए कमाती है, तो इसकी जो कमाई है 28 करोड़ रुपए समथिंग हो जाएगी। जी हाँ गाइस, 28 करोड़ समथिंग। और 3 दिनों की कमाई जो रक्षाबंधन की है वो 21 करोड़ समथिंग है। तो कहीं ना कहीं पीछे ही है भाई रक्षाबंधन, जबकि ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू लाल सिंह चड्ढा को मिले। अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो और आप लोग अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, जबकि हमें पता है कि माहौल पहले ही बन चुका था इसके बॉयकॉट का। अभी दोस्तों अगर हम लोग देखें इसके तेलुगु का क्या हिसाब किताब है, तेलुगु का क्या है मामला, तो तेलुगु में मॉर्निंग 9, आफ्टरनून 12 और इवनिंग
8.50% की रही। हैदराबाद में इवनिंग की ऑक्यूपेंसी इसकी 25% की रही। 15 शोज यानी कि 25% शो हाउसफुल चल रहे हैं। मतलब 25% लोग हैं थिएटर में अगर हम लोग हैदराबाद में देखें, जो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि शमशीरा के वक्त ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा कि जो मूवी आई थी पृथ्वीराज, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ, तो एक अच्छा साइन है। किसके लिए? ब्रह्मास्त्र के लिए। दोस्तों अगर विजयवाड़ा की बात करें तो 9% की ऑक्यूपेंसी, 12 शोज़ हैं। रंगाल में 20% की ऑक्यूपेंसी, 5 शोज़ हैं। गंतूर में 10% की ऑक्यूपेंसी, 2 शोज़ हैं। विशाखापट्टनम में 14% की ऑक्यूपेंसी, 17 शोज़ हैं। कुछ इस तरीके का हिसाब किताब रहा। तमिल की ऑक्यूपेंसी में बढ़ावट देखने को मिली है। तमिल शोज़ गाइस इसे मिले हैं। मॉर्निंग 14.76, आफ्टरनून 16.18, इवनिंग 18.31। चेन्नई में इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 34% तक रही, शोज़ 34 है, यानी कि भाई कलेक्शन इन लैंग्वेज में भी हो रहा है। अगर मदुराई की बात करें 7% की ऑक्यूपेंसी, कोयम्बटूर में 8% की ऑक्यूपेंसी, 15 शोज़। पडिचेरी में 25% की ऑक्यूपेंसी, 3 शोज़। सालेम में 14% की ऑक्यूपेंसी, 7 शोज़। कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। तो कहीं ना कहीं गाइज कह सकते हैं कि एक कदम आगे यहाँ बढ़ाया बॉलीवुड ने। अगर हम लोग साउथ लैंग्वेज की मूवीज़ देखें, वो यहाँ पे आके कमाती है। अभी थोड़ा बहुत कमाई हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं कलेक्शन। तो कहीं ना कहीं गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये जो मूवी है अपने बॉक्स ऑफिस में 9.5 करोड़ रुपए कमाएगी। अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो जो मामला है 10 करोड़ भी पहुंच सकता है। तो आपका क्या है कहना इसके ऊपर? अपनी राय कमेंट में दो। बाकी तो मिलते हैं कल इसके ऑफिशियल वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही।